राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका डेरिवेटिव मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको पॉइंट से टोपोलॉजी स्टार्ट किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी टोपोलॉजी वाली क्लास को कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। बाकी आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लग रही है तो ये अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिस ग्रुप में वहाँ पे शेयर कर दिया करें, और क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो आज टोपोलॉजी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आपका ओपन सेट डिस्कस करेंगे। ओपन सेट क्या कहता है? ओपन सेट जैसे कोई सबसेट है, सेट है, तो अपने नेबरहुड को क्या करे, कंटेन कर लेता है नेबरहुड के सभी पॉइंट्स को, ठीक है। तो ए सेट आपके पास मान लीजिए एक कोई सेट दे रखा है जो कि सबसेट है किसका, एस का। ए सेट ए इज सेट इज ओपन इज ओपन इफ इट इज, क्या करेगा, नेबरहुड रखेगा अपने सभी पॉइंट्स का। इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सभी पॉइंट्स का क्या करेगा, नेबरहुड्स को रखिएगा, तो हमारा सेट कैसा हो जाएगा, वो ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स, ठीक है। ये चीजें हम पिछली क्लास में विद एग्जांपल भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं इनमें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा। पहला रिजल्ट रहता है कि द यूनियन ऑफ टू सेट, क्या सेट होगा, वो यूनियन सेट होगा, ठीक है। दो सेट का यूनियन क्या होगा, यूनियन ओपन होगा, ठीक है। पहला रिजल्ट रहा है कि द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। दो ओपन सेट का जो यूनियन होगा कैसे सेट होगा, आपका ओपन सेट होगा। ओपन सेट और आर्बिट्रेरी ओपन सेट का कैसा हो जाएगा, आर्बिट्रेरी ओपन हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट है कि द यूनियन ऑफ टू आर्बिट्रेरी ओपन सेट इज ओपन सेट, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा वो आर्बिट्रेरी ओपन सेट का भी जो यूनियन होगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। ओपन सेट मतलब कि जो इंटरसेक्शन होगा दो ओपन सेट का तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। यूनियन भी ओपन होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन होता है वो भी ओपन होता है, इंटरसेक्शन होता है वो भी यूनियन होता है। थोड़ा सा गले में दिक्कत है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चौथा से कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट कैसा होगा, ओपन हो जाएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इज ओपन सेट। पांचवा रिजल्ट कि द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट फैमिली सेट का
जो इंटरसेक्शन होगा वो कैसा होगा, मे नॉट बी ओपन, जरूर नहीं है कि वो क्या हो जाए आपका ओपन हो जाए, मे नॉट बी ओपन। इनफाइनाइट सेट का नहीं होगा, फाइनाइट सेट का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। छठा रिजल्ट कहता है कि अकाउंटेबल सेट इज नेवर ओपन। ठीक है, काउंटेबल सेट क्या होगा आपका, ओपन नहीं होगा। तो ये आपका ओपन सेट था, उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग देते हैं आपका इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। A real number A is a real number X of a set A is called interior of a set जब ये क्या होगा, उनका सभी का सभी A is neighborhood of X। ठीक है, ये क्या करेगा, नेबरहुड होगा किसका, X का। ठीक है, रियल नंबर X ऑफ ए सेट, किसी सेट का आपका ये क्या है, X रियल नंबर है A, तो उसका इंटीरियर ऑफ ए सेट कहलाएगा कब, इफ ए क्या हो, नेबरहुड ऑफ किसका हो, अगर जब X का नेबरहुड होगा A, तो क्या कहलाएगा, उसका इंटीरियर ऑफ ए सेट कहलाएगा। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन क्या है, 0 से बड़ा है, सच दैट X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन किसका सबसेट होगा, A का सबसेट होगा। ठीक है, इसका एक रिजल्ट है, उसको देख लीजिए। रिजल्ट है कि एवरी पॉइंट ऑफ ए ओपन सेट इज क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, ओपन सेट का जो भी पॉइंट होता है कैसा होता है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट होता है। ठीक है, तो ये आपकी डिफिनेशन है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़े। अब देखते हैं हम इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट, उसको डिनोट करते हैं नॉट से, 8 डिग्री मतलब। इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स क्या कहलाएगा, कोई इंटीरियर ऑफ ए सेट कहलाएगा। ठीक है, सेट ऑफ ए ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए सेट, और डिनोट किससे कहते हैं, पे 0 से। ठीक है,
जैसे अगर हम किसका ले लें, अगर हम ओपन इंटरवल ए कामा बी का क्या करें, इंटीरियर ऑफ ए सेट देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधी सी बात, हमको क्या मिल जाएगा, ओपन सेट ही मिलेगा। तो ओपन सेट क्या मिलेगा, ए कामा बी। अगर हम क्लोज इंटरवल देखें ए कामा बी पे का इंटीरियर ऑफ ए सेट, तो हमें क्लोज इंटरवल ए कामा बी का जो इंटीरियर ऑफ ए सेट मिलेगा क्या मिल जाएगा, ओपन सेट ही मिलेगा। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को देखते हैं हम लोग। पहला रिजल्ट यही है कि किसी भी सेट के लिए, मान लो कोई ए सेट आपका दे रखा है, जो उसका इंटीरियर ऑफ ए सेट होगा क्या होगा, ए नॉट क्या होगा आपका, 0 ओपन होगा। ठीक है, तो पहला रिजल्ट यही है। पहला रिजल्ट है कि फॉर एनी सेट ए, किसी भी सेट ए के लिए जिसका इंटीरियर ऑफ ए सेट होगा, इंटीरियर ऑफ ए सेट को ए से नोट कर रहे तो इस कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सेट के लिए जो उसका इंटीरियर ऑफ ए सेट होगा कैसा होगा, ओपन होगा। दूसरा क्या है कि ए नॉट इज लार्जेस्ट ओपन सेट, इसमें कंटेन हो रहा है, कंटेन इन ए। तीसरा रिजल्ट है कि अगर ए किसका सबसेट है, बी का, देन इंटीरियर ऑफ सेट ए किसका सबसेट हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ सेट बी का। चौथा रिजल्ट कहता है ए इज ओपन, ए आपका ओपन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, जब ए नॉट यानी कि इंटीरियर ऑफ सेट किसके बराबर होगा, ए सेट के बराबर होगा, तभी आपका क्या होगा, ए ओपन होगा। पांचवा रिजल्ट कहता है कि जब हम क्या करेंगे, इंटीरियर का इंटीरियर लेंगे, किसी सेट के इंटीरियर का इंटीरियर लेंगे तो हमको क्या इक्वल मिल जाएगा, ए के इक्वल मिलेगा। ठीक है। छठा रिजल्ट कि अगर दो सेट आपके लिए दे रखे, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसका इंटीरियर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन के साथ। ठीक है, तो क्या था आपका इंटीरियर ऑफ ए सेट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, नोट करिए। थोड़ी तबियत आज नहीं ठीक है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। ओपन सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया, इंटीरियर ऑफ ए सेट कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका क्लोज सेट को देखेंगे। ठीक है, लेट ए बी सबसेट ऑफ आर, ये क्या है आपका सबसेट है किसका, आर का। देन ए इज क्लोज्ड, ये आपका क्लोज्ड कब होगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ठीक है, देन ए इज क्लोज्ड इफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा, तो हमारा ए कैसा सेट हो जाएगा, आपका क्लोज सेट होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो हमें क्या, मान लीजिए क्लोज इंटरवल 1 कामा 2 हमने ले लिया। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे।
तो कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, माइनस इनफाइनाइट से 1, ठीक है। और यूनियन क्या हो जाएगा इसका, कहाँ से हो जाएगा, 1 से इनफाइनाइट। और हमें क्या बताया कि दो ओपन सेट का यूनियन क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो अगर इसका क्या हो गया आपका, इसका अगर ये आपका इसका कॉम्प्लीमेंट हमने लिया 1, 2 को, अगर ये ओपन आ रहा है तो फिर ये सेट कैसा हो जाएगा आपका, क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन ये कहना चाहती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला रिजल्ट कहता है कि द यूनियन ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ सेट कैसा होगा, वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। द यूनियन ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। फाइनाइट मेंबर का जो यूनियन होगा कैसा होगा, क्लोज सेट का क्लोज्ड ही होगा। द यूनियन ऑफ इनफाइनाइट फैमिली में क्या होगा, मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा रिजल्ट क्या है कि अगर रियल का कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए क्या हुआ, अगर ओपन हो गया तो रियल आपका कैसा हो जाएगा, इज क्लोज्ड। ये तो बाय डेफिनेशन ही है कि अगर उसे किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन हो गया तो फिर वो सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया हमको, आर मिल गया, तो आर क्या है, ओपन, देन 5 कैसा हो जाएगा आपका, क्लोज्ड हो जाएगा। ये सब रिजल्ट आपके बाई डेफिनेशन है। पांचवा रिजल्ट है आपका ऐसे सेम जो सेमी इंटरवल ए से बी इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ठीक है। ना तो ओपन होंगे और ना ही क्लोज होंगे, सेमी इंटरवल, ठीक है। फाइनाइट सेट कैसे होंगे, और फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज सेट है, क्लोज सेट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपका लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, a point P is said to be limit point of a set
कब? जब ए सबसेट ऑफ आर, ए किसका सबसेट हो? आर का सबसेट हो। इफ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी, क्या हो? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी किसको कंटेन कर जाए? पूरे के पूरे कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ पी, कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या कहता है आपका लिमिट पॉइंट ऑफ सेट? ये पॉइंट आपका क्या है? पी है, उसको लिमिट पॉइंट ऑफ सेट कहेंगे कब? जब ए सबसेट कैसे होगा? आर से रियल से, और उसका रिलेटिव नेबरहुड ऑफ पी क्या होगा? उसके अंदर कंटेन्स कर जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ पी। जैसे या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या क्या साधन किया, इसमें से क्या किया हमने? पी को क्या किया? माइनस कर दिया, फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लिया हमने। ठीक है, ए के साथ क्या इंटरसेक्शन ले लिया, और उसके बाद हमको क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, कुछ घटाया कुछ जोड़ा, उसके साथ उसमें से जो सेट था उसको माइनस किया, इंटरसेक्शन ले लिया इस सेट के साथ, तो हम क्या ले गया? 5। तो हो गया लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। पहला रिजल्ट है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है, एंड एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एक्स इसका लिमिट पॉइंट है, ए का लिमिट पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? एक्स से क्या होगा? बी का भी लिमिट पॉइंट होगा। देन एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी, एक्स किसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा? लिमिट पॉइंट ऑफ बी। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है कि इफ ए इज फाइनाइट सेट, अगर ये आपका फाइनाइट सेट होगा देन, अगर ये फाइनाइट सेट होगा देन इट हैज नो लिमिट पॉइंट्स, उसके पास कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोग डेफिनेशन में देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि ए का ही क्या हो? कंटेंस क्या करे? उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ ए, उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करे उसके अंदर। लेकिन अगर ये आपका फाइनाइट सेट होगा तो फिर हम उसका लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट हो गया, उसके रिजल्ट्स हो गए, इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे आपका डिराइव्ड सेट, जिसको डिनोट करते हैं ए डैश से। डिराइव्ड सेट क्या है? एक ऐसा सेट है जिसमें सारी के सारे लिमिट पॉइंट का ही सेट होता है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, कैसा सेट है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए मान लिया। ठीक है, एक सेट आपका ए है, तो उसका क्या होगा कि उसके सभी लिमिट पॉइंट्स को क्या करेगा? कंटेन करेगा। वही सेट हमारा कैसे क्या हो जाएगा? डिराइव सेट हो जाएगा। ए डैश के अंदर क्या होगा? एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ किसका? ए का। लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स क्या होगा? ए का ही लिमिट पॉइंट होगा। तो फिर सेट हमारा कैसा होगा? वो डिराइव। सीधी सी बात है, डिराइव सेट में क्या होता है आपका
कि लिमिट पॉइंट का ही सेट होता है। वो कैसे सेट होता है हमारा, अगर आपके एग्जाम में मतलब पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम डिराइव्ड सेट कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिजल्ट ये आपका कि ओपन इंटरवल ए कामा बी का जो हम डिराइव सेट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लोज इंटरवल ए कामा बी। दूसरा रिजल्ट कि क्लोज इंटरवल ए कामा बी का डिराइव सेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए कामा बी। तीसरा रिजल्ट कि अगर ए आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, इफ ए इज फाइनाइट सेट, अगर ए आपका फाइनाइट सेट है तो देन ए डैश यानी कि उसका जो हमें डिराइव सेट क्या मिलेगा, फाइनाइट सेट में तो हमें लिमिट पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो अगर लिमिट पॉइंट नहीं मिलेंगे तो उसका डिराइव सेट हमको क्या मिलेगा, 5, क्योंकि अभी हमने लिमिट पॉइंट वाले सेट में उसका लास्ट रिजल्ट क्या देखा था कि लिमिट पॉइंट के अंदर मतलब फाइनाइट के अंदर लिमिट पॉइंट्स नहीं होते, और ये फाइनाइट सेट का डिराइव सेट लेंगे तो उसके अंदर लिमिट पॉइंट्स नहीं होते, तो फिर उसका सेट ही नहीं बनेगा, तो क्या बन जाएगा, मिल जाएगा हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, चौथा रिजल्ट कहता है द derived set of an infinite bounded set bounded subset of R is bounded। क्या है कि जो डिराइव सेट है इसका इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट का वो कैसा है, बाउंडेड है। ठीक है, तो ये आपका था डिराइव सेट। डिराइव सेट में आपको यही याद रखना है कि लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा क्या होगा, डिराइव सेट होगा। फाइनाइट सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता तो उसके लिए हमें डिराइव सेट क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका रिजल्ट भी याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पांचवा रिजल्ट आपका क्या कहता है, बोल जानो वेरस्ट्रास थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। Every infinite bounded subset of R subset of R has a limit point in R। पांचवा रिजल्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कब बोल जाना वेरस्ट्रास थ्योरम कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ R क्या होता है, लिमिट पॉइंट रखती है किसके पास, R के पास होता है। ठीक है, छठा रिजल्ट क्या है आपका, if S is an infinite bounded above subset of R and U क्या है आपका, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S। U दे रखा है आपको लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, U does not belong S but U belongs to S dash but U belongs कहाँ से,
एस डैश, देन क्या यू क्या हो जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। देन यू इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस डैश, ठीक है। एस सॉरी, ठीक, इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, अगर एग्जांपल थोड़ा देख लेंगे इसको हम, जैसे एग्जांपल में ले हम क्या लेंगे, ले ले मान लीजिए -1/n ले लीजिए, जहाँ n आपका क्या है, नेचुरल नंबर से है। ये आपको क्या दिख रहा है, आपको डिक्रीजिंग फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। क्या था क्या कि इनफाइनाइट बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर, जहाँ यू क्या है आपका लीस्ट अपर बाउंड, वो एस से ना होकर कहाँ से हो जाए, एस डैश से, देन क्या हो, यू उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इसका लीस्ट अपर बाउंड देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पे इसका क्या दिख जाएगा, अरे भाई सीक्वेंस कैसे लिखे हुए आपका, -1/2, -1/3, -1/4, ऐसे ही तो लिखी हुई है सीक्वेंस, ठीक है। ये तो लिखी हुई है इसी टाइप से, तो इसका हम लिस्ट अपर बाउंड देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, क्योंकि इसकी लिमिट पॉइंट्स आपको कहाँ पे, जीरो तक जाएगी, लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगी इसकी, 0, तो इसकी लिस्ट अपर बाउंड पे क्या देख रहे हैं हमको, 0। ऐसे ही किसके लिए हो जाएगा, सेम फॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। सेम फॉर किसके लिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी एक ऐसे रिजल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं आपका आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कोई पी आपका किसी सेट पी का किसी सबसेट का है उसका, और उसके पास क्या कोई उसका लिमिट पॉइंट ना हो, तो वो कैसा हो जाएगा, मतलब पी आपका कोई पॉइंट है, मान लीजिए एस सबसेट एस सेट का, अगर उस पी के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो तो फिर वो कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा उस सेट एस का, ठीक है। ए पॉइंट पी जो कि कहां से बिलोंग्स है, एस से, इज said to be isolated point, उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस इफ P is not a limit point, किसका, S का, S का क्या हो कि P कोई लिमिट पॉइंट्स ना हो, तो किसको हम कहेंगे, इस तरीके से क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको से वहीं लिख लेते हैं, ठीक है। पहला, क्योंकि फाइनाइट सेट में हमने क्या देखा था कि ओपन में क्लोज में क्या हो रहा था, लिमिट पॉइंट हमको नहीं मिल रही थी। अभी अभी हमने क्या देखा था कि जो फाइनाइट सेट हो रहा था उसमें हमको लिमिट पॉइंट नहीं मिल रही थी, तो फाइनाइट सेट तो हमारा इसका वही हो जाएगा, सीधे सी बात है, आइसोलेटेड पॉइंट का। एवरी मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, सभी मेंबर की फाइनाइट सेट कैसे हो जाएंगे, आपके आइसोलेटेड पॉइंट्स हो जाएंगे। एवरी मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट इज आइसोलेटेड सेट, ठीक है, सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट,
तो पॉइंट है तो पॉइंट ही तो आइसोलेटेड पॉइंट। दूसरा रिजल्ट कहता है कि ए सेट हैज इनफाइनाइट पॉइंट। अगर किसी सेट के पास क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, देन इट्स एवरी पॉइंट may be isolated, may be isolated। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तीसरा रिजल्ट कहता है if a set no isolated point, अगर सेट आपका अगर आपके सेट के पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो या तो वो इनफाइनाइट होगा या तो फिर क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, इट इज आइदर इनफाइनाइट और एम्प्टी। ठीक है, या तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा या फिर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो आपके आइसोलेटेड पॉइंट थे तो उसे नोट कर लीजिए, फिर क्या करते हैं उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं आपका एडहेरेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, P is adherent point of S if every neighborhood of P के क्या हो, सभी नेबरहुड हैज नॉन जीरो इंटरसेक्शन विथ S। ठीक है, क्या हो, नॉन जीरो इंटरसेक्शन हो किसके साथ, S के साथ। जैसे एप्सिलॉन क्या मतलब हमारा जीरो से बड़ा है तो हमने क्या किया, P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन, इनका इंटरसेक्शन ले लिया हमने किसके साथ, S के साथ, तो हमको क्या मिल गया, फाई मिल गया। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं इन पे, उसको देख लेते हैं। पहला रिजल्ट कहता है कि every point of S is adherent point किसका हो जाएगा, S का। ठीक है, दूसरा रिजल्ट कहता है कि every limit point of S is adherent point of S, उसका क्या हो जाएगा, adherent point हो जाएगा। ठीक है, adherent point ही तो क्या था आपके, ये थे adherent point। ठीक है, द लिमिट है, अगर लिमिट पॉइंट है सीधी सी बात है, अगर वो लिमिट पॉइंट है तो इतना हम जान जाएंगे कि वो क्या होगा, आपका एडहेरेंट पॉइंट होगा। बट अगर एडहेरेंट पॉइंट है तो वो क्या होगा, आपका लिमिट पॉइंट या क्या हो, वो चीज डेफिनेटली पता नहीं है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं।
अब देखते हैं आपका फ्रंटियर पॉइंट। पॉइंट हमने पी ले लिया, जो कहां से आ रहा है, एस से। पॉइंट पी बिलोंग्स एस इज said to be frontier point of S frontier point of S if it is, क्या हो गया, तो वो it is neither interior point of S nor क्या हो exterior point of S, nor an exterior point of S, ठीक है। ना ही क्या हो, P आपका है कोई S उसका फ्रंटियर पॉइंट हो सकता है जब है, तो ना इंटीरियर पॉइंट हो उसका, ना फिर एक्सटीरियर पॉइंट हो इसका S का, ठीक है। तो क्या होगा आपका फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लोजर ऑफ ए सेट। जिसे हम डिनोट कैसे करेंगे, ए बार से, ठीक है। ए बार क्या होता है आपका, ए का यूनियन के साथ किसके साथ, ए डैश के साथ। अगर आपका दे रखा है इफ ए इक्वल टू ए डैश, ए आपका इसके बराबर दे रखा है ए डैश के बराबर, देन यहां से ए क्या हो जाएगा आपका, ए इज परफेक्ट सेट। जैसे कुछ रिजल्ट्स हैं इनमें, उन रिजल्ट्स को अगर हम देखें, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। पहले रिजल्ट क्या कहता है कि किसी भी सेट के लिए जो ए होगा उसका ए बार यानी क्लोजर ऑफ सेट कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तो पहला रिजल्ट कहता है कि फॉर एनी सेट ए क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है कि क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होगा, इज स्मॉलेस्ट, क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट किसमें, इन ए, ठीक है। तीसरा रिजल्ट क्या कहता है, जो कि अभी हमने देखा कि क्लोजर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। चौथा रिजल्ट कहता है ए इज क्लोज सेट इफ ए किसके इक्वल होगा, क्लोजर ऑफ ए के इक्वल होगा। पांचवा रिजल्ट है आपका कि ए यूनियन बी का क्लोजर क्या हो जाएगा, ए बार ए क्लोजर यूनियन क्या हो जाएगा, बी क्लोजर के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था क्लोजर ऑफ ए सेट और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो इनको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आपका कंपैक्ट सेट। कंपैक्ट सेट ऐसा सेट है जो क्लोज के साथ साथ कैसा हो, बाउंडेड हो। कोई सेट आपका क्लोज भी है, बाउंडेड भी हो, तो सेट कैसा हो जाएगा, आपका कंपैक्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। A set which is closed and bounded, जो सेट आपका क्लोज होगा, बाउंडेड हो, कैसा हो जाएगा, आपका कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल में ले लें हम क्या, क्लोज इंटरवल ए कामा बी, या फिर आपका फाइनाइट सेट ले लें कोई, मान लीजिए 1 2 3 4, क्या करें, फाइनाइट सेट ले लें तो क्लोज भी है और क्या है, बाउंडेड भी है, ठीक है। अब देखते हैं हम कनेक्टेड सेट। ए नॉन एम्प्टी सबसेट, a non-empty set, non-empty set A subset of R is connected if and only if, कब वो कनेक्टेड होगा, इट इज एन इंटरवल हो या तो फिर सिंगलटन पॉइंट, इट इज एन इंटरवल और सिंगलटन सेट, या तो हमें क्या मिल जाए, सिंगलटन सेट मिल जाए। क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है आपको कोई, जो कि कहाँ से, ए मान लीजिए सबसेट किसका, आर का, वो कनेक्टेड कब होगा आपका, जब उसका इंटरवल या फिर क्या होगा, सिंगलटन सेट हमको मिल जाए, तो कैसा हो जाएगा आपका, कनेक्टेड सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्लोज और बाउंडेड होगा तो कैसा सेट हो जाएगा आपका, कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, आगे देखते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप थोड़ी तबीयत नहीं अच्छी थी तो हो सकता है क्लास में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई हो, बट क्लासेस हमें डेली करनी थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि मिस ना की जाए, क्लास ले ली जाए, जिससे कि नुकसान ना होने पाए। आज हम लोगों ने आपका पॉइंट से टोपोलॉजी भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कोशिश करेंगे कल से मैट्रिक स्पेस स्टार्ट करें और उसको कंप्लीट करके आपका रिवर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा कि आपका 60-70% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और लाइक करते रहना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिस ग्रुप में वहाँ पे भी फैला दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा।